आपका टास्क होता है यहाँ पर दैट यू मस्ट लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग। पूरी रिकॉर्डिंग गौर से सुननी होती है फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड। Hello everyone, this is Umar Azam and I am a PT trainer at Pika Consultants and today we are here with another video for you and आज का हमारा जो टॉपिक है that is retell lecture। So retell lecture basically आपका speaking का जो है वो फोर्थ टास्क होता है and the description of this task is that you will be provided with a recording consisting of about 30 to 90 seconds in length। इस रिकॉर्डिंग के अंदर बेसिकली आपको एक लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें सबसे पहले आपको एक टॉपिक प्रोवाइड किया जाता है, देन फॉलोइंग द टॉपिक आपको 10 to 15 मेन डिटेल्स प्रोवाइड की जाती हैं एंड देन एट द एंड आपको एक कंक्लूजन प्रोवाइड किया जाएगा रिकॉर्डिंग के अंदर। आपका टास्क होता है यहाँ पर दैट यू मस्ट लिसन टू दिस रिकॉर्डिंग। पूरी रिकॉर्डिंग गौर से सुननी होती है फ्रॉम द स्टार्टिंग टिल द एंड एंड आपने इस रिकॉर्डिंग की बाद में फिर एक समरी स्पीक करनी होती है इनसाइड योर माइक्रोफोन ओवर देयर। ओके, सिंस दिस इज द रीजन जो टास्क को कहा जाता है रीटेल लेक्चर, यानी आपने लेक्चर सुन के उसको रीटेल करना है, उसको आपने समराइज करना है या इन योर ओन वर्ड्स आपने उसको फर्दर एक्सप्लेन करना होता है वहां पर। इसके जो हाउ टू आंसर के स्टेप्स हैं दैट आर के आपको जो है वो रिकॉर्डिंग प्ले होने से पहले 3 seconds का एक काउंटडाउन प्रोवाइड किया जाता है सो दैट यू कैन बी प्रिपेयर्ड एंड अलर्ट इनफ टू लिसन टू द रिकॉर्डिंग वंस इट बिगिंस टू प्ले। आफ्टर दिस 3 seconds आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो आपके हेडसेट के अंदर ऑटोमेटिकली प्ले कर दी जाएगी। ऑटोमेटिकली मीन्स कि आप रिकॉर्डिंग को खुद से स्टार्ट नहीं कर सकते। वंस इट हैज बिगन टू प्ले आप उसको पॉज या स्टॉप नहीं कर सकते, आप उसकी स्पीड को स्लो नहीं कर सकते, इवन आप उसके एक्सेंट को भी चेंज या मैनिपुलेट नहीं कर सकते एंड द रिकॉर्डिंग विल प्ले ओनली वंस व्हिच मींस कि आपको फर्स्ट अटेम्प्ट में ही रिकॉर्डिंग बहुत केयरफुली सुननी होती है वहां पर। अब जब रिकॉर्डिंग प्ले की जा रही है तो याद रखिएगा इस टास्क के लिए आपको जो है वो नोट्स बनाने होते हैं। एट द सेंटर बिफोर योर टेस्ट बिगिंस आपको एक नोट पैड और एक पेन प्रोवाइड किया जाएगा। सो यूजिंग दैट नोट पैड एंड पेन आपने इस रिकॉर्डिंग के नोट्स बनाने होते हैं। नोट्स बनाने का तरीका ये होता है कि आपने रिकॉर्डिंग के अंदर से ज्यादा की फ्रेजेस यानी कि शॉर्ट स्टेटमेंट्स एंड इंडिविजुअल की वर्ड्स पिक करके लिखने होते हैं नोट पैड के ऊपर। वो की फ्रेजेस एंड की वर्ड्स यूज करके फिर आप फर्दर अपना वहां पर रिस्पॉन्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, चाहे वो आप टेम्पलेट यूज करके कंस्ट्रक्ट करें या चाहे आप सेल्फ स्पीकिंग करके अपना आंसर या अपना रिस्पॉन्स खुद से बना सकते हैं वहां पर। अब जब आपकी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाती है तो कैंडिडेट को 10 seconds का टाइम दिया जाता है अपने रिस्पॉन्स को प्रिपेयर करने के लिए और अपने नोट्स को कंप्लीट करने के लिए। आफ्टर दिस 10 seconds आर ओवर, जिसका काउंटडाउन आपकी स्क्रीन के ऊपर बाय द वे डिस्प्ले किया जाएगा। आफ्टर दिस 10 seconds आर ओवर आपके हेडसेट के अंदर एक बीप साउंड प्ले की जाएगी विच इज एन इंडिकेशन कि आपका माइक्रोफोन स्विच ऑन कर दिया गया है। नीचे आपकी स्क्रीन के ऊपर आपको एक स्टेटस बार दिया जाता है। स्टेटस बार जो है वो आपको आपके माइक्रोफोन का स्टेटस बताता है वेदर इट इज स्विच्ड ऑन और वेदर इट इज स्विच्ड ऑफ एट द मोमेंट। तो जब आपको बीप साउंड दी जाएगी तो आपका स्टेटस बार शो करेगा रिकॉर्डिंग, विच मीन्स के माइक्रोफोन स्विच ऑन है उस वक्त। जब माइक्रोफोन स्विच ऑन शो करे आपने इमीडिएटली स्पीकिंग वहां स्टार्ट कर देनी होती है। मेक श्योर कि आप ज्यादा स्पीकिंग को डिले ना करें, अदरवाइज 3 seconds गैप रूल अप्लाई होगा जिसके बारे में हम प्रीवियस वीडियोस में भी बात कर चुके हैं और आपका माइक्रोफोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा। अब आपको 40 seconds दिए जाते हैं अपने रिस्पॉन्स को स्पीक करने के लिए। रिस्पॉन्स के अंदर बेसिकली आपने 3 कंपोनेंट्स को टारगेट करना होता है। सबसे पहले आपने टॉपिक एक्सप्लेन करना होता है कि पूरे लेक्चर का, पूरी रिकॉर्डिंग का मेन टॉपिक क्या प्रोवाइड किया गया आपको। फॉलोइंग द टॉपिक आपने कुछ मेन डिटेल्स वहां पर शेयर करनी होती है, एक्सप्लेन करनी होती है। आपने सारी डिटेल्स एक्सप्लेन नहीं करनी होती। फ्रॉम द रिकॉर्डिंग एनी 6 to 7 डिटेल्स आप अपने रिस्पॉन्स में इंक्लूड कर सकते हैं एंड एट द एंड आपने एक कंक्लूजन शेयर करना होता है अपने रिस्पॉन्स के लिए। ऑल द टोटल टाइम इज 40 seconds, लेकिन कैंडिडेट को मैक्सिमम जो है वो 20 to 25 seconds स्पीक करना चाहिए, इसको ज्यादा एक्सीड नहीं करना, अदरवाइज आपकी स्कोर जो है वो सिग्निफिकेंटली कम आ सकता है इसके अंदर, बिकॉज द लेस यू विल स्पीक द बेटर स्कोर यू विल गेट। लेकिन जो आप स्पीक कर रहे हैं वो कुछ क्वालिटी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए यहाँ पर। स्पीकिंग के दौरान योर प्रोनाउंसिएशंस मस्ट बी करेक्ट, आपके रिस्पॉन्स में फ्लुएंसी होनी चाहिए, दैट इज कि आपने कंटिन्यूअस स्पीच मेंटेन करनी है यहाँ पर। और जो भी इंफॉर्मेशन आप रिस्पॉन्स में इंक्लूड कर रहे हैं वो आपने रिकॉर्डिंग में से ही जो है वो यूज करनी है। जो आपने नोट्स के ऊपर लिखी हुई है वही इंफॉर्मेशन आपने कंसिडर करनी है फॉर योरसेल्फ। इसके बाद आपका माइक्रोफोन ऑटोमेटिकली स्विच ऑफ हो जाएगा एंड देन यू कैन मूव ऑन टू योर नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टास्क के जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं एट द सेंटर वो 1 to 2 है, 1 या 2 सवाल ही दिया जाता है इस टास्क का। ऑल्दो इस टास्क की वेटेज जो है वो काफी ज्यादा है, इसकी वेटेज 20.9% है विच मेक्स इट वन ऑफ द इम्पोर्टेंट टास्क्स इन द टेस्ट।
इस टास्क के अंदर जो आपकी स्किल्स असेस की जा रही है मेनली दैट इज योर स्पीकिंग स्किल एज वेल एज योर लिसनिंग स्किल. ओके, सो 20.9% में से 11% वेटेज आपकी स्पीकिंग सेक्शन को कंट्रीब्यूट की जाती है एंड द रिमेनिंग 9.9% वेटेज इज कंट्रीब्यूटेड टू योर लिसनिंग मॉड्यूल ओवर हियर. ओके, स्कोरिंग इस टास्क की 3 फैक्टर्स के ऊपर बेस करती है. द फर्स्ट फैक्टर हियर बीइंग कंटेंट, व्हिच मींस कि जो भी इंफॉर्मेशन आप रिस्पांस में इंक्लूड कर रहे हैं वो आपने खुद से मेकअप नहीं करनी, रादर वो आपको रिकॉर्डिंग में से ही यूज करनी है. सेकेंड फैक्टर हेयर इज फ्लुएंसी, यानी कि आपके रिस्पॉन्स में जो है वो एक कंटिन्यूटी होनी चाहिए, एक रिदम होना चाहिए, एक फ्लो होना चाहिए. सो मेक श्योर आप ज्यादा हेजिटेट ना करें, आपने ज्यादा पॉजेस नहीं लेना है, रिस्पॉन्स को ज्यादा ब्रेक कर करके स्पीक नहीं करना, रादर ट्राई टू गिव अ कॉन्फिडेंट रिस्पॉन्स ओवर हियर. इसके लिए आप टेम्पलेट भी यूज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि आप अपडेटेड टेम्पलेट्स को यूज करें. जो आपके थोड़े ओल्ड टेम्पलेट्स हैं जो रिपीटेडली यूज हो चुके हुए हैं प्रीवियसली, उनको आपने यूज नहीं करना. एंड लास्ट फैक्टर हियर इज प्रोनाउंसिएशन, यानी कि आपका तलफ्फुज करेक्ट होना चाहिए फॉर ईच एंड एवरी सिंगल वर्ड यू से. अगर आपका तलफ्फुज गलत होगा तो फिर आपके प्रोनाउंसिएशन के मार्क्स डिडक्ट किए जाएंगे फॉर दिस टास्क.